हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट पार्ट यूनिट 2 का। यूनिट फर्स्ट में हमने इंट्रो देखा था एनएमआर का, जिसमें कि हमारा 1D एंड 2D एनएमआर था। उसके बाद हम देखेंगे आज नॉइजी एंड कॉजी टेक्निक्स एंड 2D एनएमआर के कुछ एडवांटेजेस रह गए थे, या फिर एनएमआर के बोल सकते हैं आप। उनके हमारे एडवांटेजेस रह गए थे, एप्लीकेशंस रह गए थे और डिफरेंस रह गए थे। तो इन डिफरेंसेस को और एडवांटेज एप्लीकेशंस को देखते हैं, और फिर हम अपनी नॉइजी और कोजी टेक्निक जो है उसको देखेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? 2D एनएमआर प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए मॉलिक्यूल देन 1D एनएमआर। तो जो 2D एनएमआर होता है वो 1D एनएमआर से ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूल की, लाइक प्रोटीन्स, लैक्टोज। ठीक है, आप किस किस को इसमें कर सकते हो, प्रोटीन को चेक कर सकते हो, लैक्टोज को चेक कर सकते हो। इट प्रोवाइड एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कपलिंग बिटवीन 2 न्यूक्लियाई। ये क्या करता है, जो कपलिंग होती है 2 न्यूक्लियाई के बीच, उसमें ज़्यादा एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक मॉलिक्यूल दैट आर टू कॉम्प्लिकेटेड टू वर्क विद यूजिंग 1D एनएमआर। जो मॉलिक्यूल 1D एनएमआर के संग हम नहीं चेक कर सकते हैं ईजीली, उनके स्ट्रक्चर्स को हम 2D एनएमआर में आराम से देख सकते हैं। जिनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनके, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? सिंप्लीफाइज एनालिसिस फॉर ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स केसेस सच एज प्रोटीन। जितने ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम इसमें देख सकते हैं, किसमें? 2D एनएमआर में। फिर ऑब्टेन स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन नॉट एक्सेसिबल बाय 1D एनएमआर। जो 1D एनएमआर से हम जिसका एक्सेस नहीं निकाल सकते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स का, उनका हम किस में चेक कर सकते हैं? 2D एनएमआर में चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है 1D एंड 2D एनएमआर में। तो इसमें पहले है हमारे एस्पेक्ट्स, ठीक है, फिर आएगा 1D एंड 2D एनएमआर। तो प्रिंसिपल क्या है? मेजर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। हम पहले देख चुके हैं 1D एनएमआर में कि क्या मेजर करता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को। और 2D एनएमआर क्या करता है? मेजर्स कोरिलेशन बिटवीन स्पिन्स। ठीक है, फिर है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? 1D एनएमआर में लोअर होता है और 2D एनएमआर में हायर होता है। इन्फॉर्मेशन, केमिकल शिफ्ट्स एंड पीक इंटीग्रल्स 1D एनएमआर में होती हैं, और 2D एनएमआर में केमिकल शिफ्ट्स, कपलिंग कॉन्टेंट्स एंड स्पिन स्पिन कोरिलेशंस। फिर है स्पेक्ट्रम। तो 1D एनएमआर का स्पेक्ट्रम क्या प्रोवाइड करता है? 1 डायमेंशन। और 2D का क्या प्रोवाइड करेगा? 2 डायमेंशन। फिर पीक कैसी होती है? ईच पीक करस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट। और 2D में क्या होता है? पीक्स आर क्रॉस पीक्स दैट रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। तो ये क्या शो करते हैं? इंटरेक्शन शो करते हैं। और ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट देते हैं। फिर सेंसिटिविटी देखते हैं। सेंसिटिविटी में क्या होता है? जो 1D होती है उसकी लोअर सेंसिटिविटी होती है, और जो हमारा 2D होता है उसकी हायर सेंसिटिविटी होती है। फिर है सिग्नल इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होगा? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क। ये क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग। और 2D में क्या होगा? प्रोवाइड डिटेल स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन। ये क्या करता है? हमें डिटेल स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो 1D में क्या होता है? सिंपलर एक्सपेरिमेंट सेटअप एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये सिंपलर होता है। और इसमें क्या होगा? 2D एनएमआर में मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही तो देखने हैं ना, और इसमें हमें सिंपल देखने। फिर एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में क्या है? 1D का है रूटीन एनालिसिस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, प्योरिटी असेसमेंट। और 2D का है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ मिक्सचर्स, और प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, तो ये जो थे आपके एग्जाम्पल, आप उतना लिख सकते हो। और ये हैं आपके कुछ इसमें, सॉरी, ये था डिफरेंस, और ये हैं इसमें एग्जाम्पल जो आप लिख के आओगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं 1D के? प्रोटीन, या फिर 1H एनएमआर, कार्बन, या फिर 13C एनएमआर, DEPT, APT। ये हमने किस में पढ़े थे? अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। अब हम सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? कोजी, टॉक्सी, नॉइसी, HQC, HMBC, रोजी, इनएडिक्वेट एंड HMQSE। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसमें देख लेते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पल्स सीक्वेंस। मतलब जो इसके पीक्स आएंगी वो कैसी आएंगी? इसमें आप पीक्स कैसे देख रहे हो? एक सीक्वेंस वाइज आ रही हैं, और यहाँ पे हमारी 2 पल्स आएंगी, लेकिन वो भी कैसे होंगे? सीक्वेंस वाइज। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि जो 1D एनएमआर होगा उसमें हमारी एक पीक आएगी या फिर पल्स आएगी, और जो 2D एनएमआर होगी उसमें हमारे 2 आएंगे।
ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नॉइज़ी एंड कोजी। तो नॉइज़ी में देखते हैं नॉइज़ी क्या होता है। नॉइज़ी की फुल फॉर्म क्या है, न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या है, न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको देखते हैं। इट इज़ द टेक्निक बाय विच द इंटेंसिटी ऑफ NMR सिग्नल्स कैन बी इन्हांस्ड। इससे क्या हो सकता है, जो NMR की इंटेंसिटी है, सिग्नल जो आते हैं उनको इन्हांस्ड किया जा सकता है बाय डबल इरेडिएशन ऑफ सम नियर बाई न्यूक्लियाई विद द मॉलिक्यूल। किसके ज़रिए, जो इरेडिएशन है, मतलब कुछ न्यूक्लियाई में जो कि पास पास होती हैं मॉलिक्यूल के, उनके जो इरेडिएशन है उसको हम डबल करके क्या कर सकते हैं, सिग्नल्स को, उसकी NMR सिग्नल की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर है द NOE इफेक्ट इज़ ओनली नोटिसेबल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। NOE मतलब यही है, न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफेक्ट। तो ये कैसे देख सकते हैं हम, शॉर्ट डिस्टेंस में देख सकते हैं, जनरली 0.2 to 0.4 nm। ठीक है। फिर है आपका एग्जाम्पल इसका, द डिस्टेंस बिटवीन 1,3 डाईएक्सियल प्रोटॉन्स इन द साइक्लोहेक्सेन इज़ 0.26 nm। इसको आप स्ट्रक्चर को चाहें तो वहाँ पे बना के भी आ सकते हैं। आप जब एग्जाम्पल्स लिखते हैं ना तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। फिर है A 2-dimensional NMR experiment that takes advantages of nuclear overhauser effect is noisy. Here the pulse sequence employed consists of their 90-degree pulse and 2 delays. The important point is noisy experiment is the time delay which follow the second pulse. ये क्या होता है, मिक्सिंग टाइम, मतलब टाइम डिले होता है। इन कोजी एक्सपेरिमेंट्स नो मिक्सिंग टाइम वॉज नेसेसरी। इसमें क्या है, टाइम नेसेसरी इसमें नहीं है कोजी वाले में। एज स्केलर कपलिंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इमीडिएटली। इसका एग्जाम्पल क्या है, एसिटानिलाइड। फिर है देर आर 2 पॉसिबल conformation shown which with circle drawn around the protons that are close to each other। तो इसमें आप ये वाले जो एग्जाम्पल के स्ट्रक्चर हैं इनको ज़रूर बना के आएँ। फिर है फॉर कन्फर्मेशन द NH हाइड्रोजन इज क्लोज टू मिथाइल CH हाइड्रोजन। तो कन्फर्मेशन के लिए क्या होता है, जो NH हाइड्रोजन होगा वो किसके क्लोज होगा, CH हाइड्रोजन के। वी कुड एक्सपेक्ट ए क्रॉस पीक इन द नॉइजी स्पेक्ट्रम द कोरिलेट्स NH पीक। तो ये क्या करेगा, NH पीक से कोरिलेट करेगा। कौन सा, नॉइजी का जो पीक होगा वो। एट 8.8 ppm। कितनी इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 8.8 ppm। मिथाइल CH प्रोटॉन का कितना होगा, 8.8 pm। एरोमेटिक प्रोटॉन का कितना होगा, 7.49 ppm। NH प्रोटॉन का कितना होगा, 2.13 ppm। फिर आता है हमारा इसका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अगर आप बना के आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई इसमें इतनी वो नहीं है। ये आपके यहाँ पे क्या बताएगा, पीक बताएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट जा रहा है और यहाँ हमारे सारे जितने भी हम इनको पॉइंट्स को दिखा सकते हैं कि हमारे इतना इतना इंटेंसिटी पे बन रहा है। फिर है इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है, नॉइजी अप्लाइज टू मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन एंड द कंपाउंड डज नॉट हैव टू बी क्रिस्टलाइन नेचर। दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ कोजी एंड नॉइजी स्पेक्ट्रा कैन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल डिटेल। तो ये है आपका नॉइजी। अब देखते हैं कोजी वाले में। कोजी हमारा क्या होता है, तो कोजी की फुल फॉर्म क्या है, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट्स। क्रॉस पीक्स इन कोजी आर बिटवीन प्रोटॉन दैट आर कपल्ड। कोजी टेल्स यू वॉट प्रोटॉन इज कपल्ड टू वॉट प्रोटॉन। ठीक है, इसमें हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस प्रोटॉन से जाके अटैच्ड है। प्रोटॉन आप समझ सकते हैं, हाइड्रोजन हमने उसमें देखा था, जो हमारा प्रोटॉन वाला हमने 1D में देखा था। ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करें, मतलब प्रोटॉन को हम क्या मान रहे हैं, हाइड्रोजन। वाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक, हम इस टेक्निक को यूज़ क्यों कर रहे हैं। These are particularly for examine polymers and bigger molecules। तो ये किस लिए यूज़ की जाती है, बड़े molecules के लिए। Where severe overlapping of signals and extremely large number of resonance make p-vibes a selective decoupling experiment impossible।
तो इसमें क्या होता है, जो सीवियर ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल्स होती है या एक्सट्रीमली लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सेलेक्टिव डीकपलिंग होती है उसको इम्पॉसिबल, मतलब थोड़ा सा टफ बना देते हैं। फिर क्या है, हाउ टू रीड कॉजी स्पेक्ट्रम। तो जो कॉजी स्पेक्ट्रम है उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका हम पता कैसे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है, इन दिस टेक्निक वी रिकॉर्ड द NMR स्पेक्ट्रा ऑन 2 एक्सिस। आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रम वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम अपर राइट टू लोअर लेफ्ट विच इज़ कैरीड डायगोनल लाइन। तो ये हमारा ग्राफ पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होता है, वैसे ये रहा, उसमें आप देख सकते हो, ये पूरा ग्राफ आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे हमने इसमें देखा था नॉइज़ में, वैसे आप इसमें भी बना सकते हो। फिर क्या है, द नंबर ऑफ डायगोनल पीक्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन इन द मॉलिक्यूल। With respect to diagonal line, we observe some other peaks which are symmetrically distributed on the both side diagonal. These peaks are called cross peak correlation peaks. जो यहाँ पे बनी हुई हैं वही इसी चीज़ के बारे में, ये ऐसे इसी चीज़ के बारे में हमारे यहाँ पे बात हो रही है। फिर क्या है, कोरिलेशन पीक इज़ इम्पॉर्टेंट इन कोजी स्पेक्ट्रम बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटॉन कपल टू ईच अदर। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये एम डाइनाइट्रो बेंजीन, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है और ये इसका आपका ग्राफ है। तो आपका जो कॉजी और नॉइज़ी है ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद की जो टेक्निक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से करें, और इससे पहले कि अगर आपको फर्स्ट यूनिट का या इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो देखना है यूनिट फर्स्ट का, तो इससे पहले के सारे पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के संग भी शेयर करें।